सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने मौजू यानी टॉपिक की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनिए। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इतनी जल्दी मिटा देता है जितनी जल्दी पानी भी आग को नहीं बुझा सकता। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजना ये ग़ुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट और जो अंदाज़ है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी प्यारी हदीसें सुना करते हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मिसालें देकर मुख्तलिफ़ चीज़ें समझाई हैं, मुख्तलिफ़ लेसन्स दिए हैं, मुख्तलिफ़ बातें हमें सिखाई हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही प्यारी हदीस पाक हमने शामिल की है। इससे पहले कि हदीस पाक सुने, हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। आइए इनका पहले तारुफ लेते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं दाऊद कुलानी कराची से तशरीफ़ लाया हूँ। दाऊद कुलानी कराची से तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद अहमद नाम है, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी भाई, आप बताइए क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए? मेरा नाम उस्मान अब्दुल कादिर है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। उस्मान अब्दुल कादिर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इंशाल्लाह मिलजुल कर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आप भी रेडी हैं? बिल्कुल, आपने तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम के अंदर शरीक रहना है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे टीवी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं और मिलजुल कर इंशाल्लाह अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही प्यारी हदीस पाक हमने आपके लिए शामिल की है। आइए उस हदीस पाक को सुनते हैं। जैसा कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुहु। यानी बंदे का रिस्क उसे ऐसे ही तलाश करता है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। प्यारे प्यारे बच्चों, इस हदीस पाक में हमें रिस्क की अहमियत बताई गई है कि इंसान का जो रिस्क और जो रोज़ी है वो उसे तलाश कर रही है, वो तो उसके पीछे आ रही है। जैसा कि इंसान की मौत यकीनी है, तो जितना रिस्क उसकी तकदीर में लिखा है उतना रिस्क और रोज़ी मिलना भी उसके लिए ज़रूरी है। आपने ये हदीस सुनी अहमद, तो देखें इस हदीस पाक में कितने प्यारे अंदाज में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है और समझाया है कि इंसान की जो रोज़ी है ना, वो उसे ऐसे ही तलाश कर रही है जैसे उसकी मौत उसे तलाश कर रही है। जैसे उसकी मौत उसे तलाश कर रही, ऐसे उसका रिस्क भी उसे तलाश कर। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी रोज़ी हासिल करने में अल्लाह पर क्या करे, तवक्कुल करे।
अल्लाह पर क्या करें? भरोसा करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल करो जैसे कि करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को रोज़ी देता है। वो सुबह के वक्त भूखे अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम को जब वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। आपने परिंदों को देखा है? सुबह सुबह का वक्त होता है, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देती हैं, मुख्तलिफ परिंदे अपने घोंसलों से निकलना शुरू कर देते हैं, कबूतर अपने घोंसलों से निकल आते हैं। और जिस वक्त अपने घोंसलों से निकलते हैं उनके पेट क्या होते हैं? खाली। उनके पेट तो खाली होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास तो पैसे भी नहीं है, उनके पास तो रुपए पैसे भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है। उनके पास करेंसी होती है? कभी पैसे देखे परिंदों के पास? वो दुकानदार के पास जाए और कहे कि मुझे रोटी दे दो या मुझे बाजरा दे दो 1 किलो, मुझे खाना है। कभी देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन इसके बावजूद जब वो शाम को वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। उनको रोज़ी कौन देता है? अल्लाह पाक रोज़ी देता है। परिंदों को भी रोज़ी कौन देता है? अल्लाह पाक देता है। तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करोगे जैसा तवक्कुल करना चाहिए, तो वो तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को रोज़ी देता है। जब वो सुबह को अपने घरों से निकलते हैं तो भूखे होते हैं, लेकिन जब शाम को वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। यूसुफ भाई, जो आपने अल्फाज बोला तवक्कुल, इसका मतलब क्या होता है? तवक्कुल करना, तवक्कुल के माना होते हैं भरोसा, ठीक है। तवक्कुल के माना होते हैं भरोसा करना। जैसा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए वैसा भरोसा करें। तवक्कुल का माना क्या होता है? भरोसा करना, ठीक है। तो इंसान को हर हाल में, बिलखुसूस रोज़ी के मामले में भी किस पर भरोसा करना चाहिए? अल्लाह पाक पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें रोज़ी ज़रूर देगा, ठीक है जी। बच्चों, तो हमें कौन रिस्क देता है? अल्लाह पाक रिस्क देता है। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। ज़मीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो जिस तरह इंसान की मौत उसे तलाश कर रही, उसका रिस्क भी उसे तलाश कर रहा है। हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना है, उसकी ज़ात पर एतमाद करना है, और इस रोज़ी को हासिल करने के लिए कोई नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा बाज़ बच्चे खाने पीने की चीज़ें क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। हाँ यूसुफ भाई, बाज़ बच्चे बैग, दूसरों के बैग में से भी चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ, दूसरों के बैगों में से चीज़ें निकाल लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ, तो हाथों से भी छीन लेते हैं। हाथों से छीन लेते हैं। अब ये तरीक़ाकार तो बहुत बुरा है ना। अब वो अपना पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरों से छीन रहे हैं कि भाई मैं चीज़ खा लूँ, वो बच्चा खा रहा है तो मुझे भी खाने की चीज़ मिल जाए, मैं उसके बैग में से निकाल लूँ, चोरी कर लूँ। आप मुझे बताएं, चोरी करना अच्छी बात है? नहीं। चोरी करनी चाहिए? नहीं। चोरी तो नहीं करनी चाहिए ना बेटा। किसी का हक तो हम नहीं हासिल कर सकते, बल्कि देखिए रोज़ी तो अल्लाह ताला देगा। अब जितना भी मेरे नसीब में लिखा हुआ है अल्लाह ताला वो हमें ज़रूर देगा, क्योंकि उसका तो उसने वादा किया है ना। और इंसान की रोज़ी, उसका रिस्क तो उससे क्या करता है? तलाश करता है। क्या करता है? तलाश करता है। उसका रिस्क तो उसे तलाश कर रहा है। तो इसीलिए इंसान को उस रोज़ी को हासिल करने के लिए कोई गुनाह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और दूसरों की चीज़ें नहीं छीननी है। कभी कभी भाई बहनों की चीज़ें भी छीन लेते हैं। कुछ बच्चे घर के अलमारी से भी चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ, घर के अंदर अब वालिदैन ने कोई चीज़ रखी हुई है, मेहमानों के लिए रखी है या किसी वक्त के लिए रखी है, ठीक है, अभी खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन क्या करेंगे? छुप छुप के, जब कोई देख नहीं रहा ना तो छुप छुप के निकाल के खा लेते हैं। अब मुझे बताएं, तरीका अच्छा है? प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए।
वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर या जिसकी भी कोई चीज़ है उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि आपके नसीब में जो भी लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए चोरी करने की या किसी की चीज़ छीनने की या छुप छुप कर किसी की चीज़ें खाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके जेब में जो पैसे हैं जो आपको खर्च करने की इजाज़त है तो आप वो खर्च कर लें, ठीक है। आपके पास जो खाना है, लंच है, जो स्कूल में आपको दिया है, अम्मी अब्बू ने दिया है लंच स्कूल में करने के लिए, तो आप स्कूल में खा सकते हैं, या घर में जो चीज़ खाने को मिल रही है तो वहाँ खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी की चीज़ छुप कर उठाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बुरी बात है ये। आइए मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी हदीसें सुनाता हूँ। जी ज़रूर सुनाएं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक कमाई वाले के लिए जन्नत है। और एक और हदीस शरीफ में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मज़दूर मज़दूरी करके, यानी एक शख्स मेहनत का काम करते हैं ना, आपने देखा होगा हाथों से काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पेशावर होते हैं जो हाथों की मेहनत से काम करते हैं, जब वो मज़दूर थक कर अपने घर पर आता है, हलाल रोज़ी कमा रहा है, किसी के पैसे नहीं छीन रहा, चोरी नहीं कर रहा, या किसी से कोई चीज़ छीन नहीं रहा, खाना पैसे नहीं छीन रहा, और जब वो थक कर अपने घर पर आता है हलाल रोज़ी कमा कर, जब वो शाम को अपने घर पर आता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मज़दूर होते हैं, वो ईंटें उठा रहे होते हैं, घर बना रहे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं, या वो जो है बोरियां उठा उठा कर बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, या खड्डे खोद रहे होते हैं, है ना, रोड बना रहे होते हैं, कितनी मेहनत का काम करते हैं। तो ये वो मज़दूर हैं जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं। यूसुफ भाई, जो मज़दूर घर पे काम करते हैं उनको ही सिर्फ मज़दूर कहते हैं क्या दूसरे मज़दूर जो दूसरा काम कर रहे होते हैं उनको ही मज़दूर कहते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा उस्मान आपने, कि एक तो होते हैं ना जिसकी मैंने मिसालें दी आपको, कि ब्लॉक लगा रहे हैं, मिट्टी उठा के लेके जा रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, घर तामीर कर रहे हैं, ठीक है, सड़कों पे काम कर रहे हैं। एक तो वो मज़दूर होते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इस फजीलत का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर प्लम्बर का काम कर रहे हैं, पाइप का प्लम्बर का काम कर रहे हैं, पानी की लाइनें हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे होते हैं। यानी जो लोग हाथ की मजदूरी और मेहनत से काम करते हैं ना, इसी तरह से जो दर्जी हैं, टेलर हैं, वो सिलाई का काम कर रहे हैं, जिसमें आपके हाथ की मेहनत इस्तेमाल हो रही है ना, तो उनको इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना उस्मान? उनको भी आप इस हदीस पाक के अंदर शामिल कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, में आपको बहुत प्यारा सा वाक़या सुनाता हूँ। जी सुनाइए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी किसी वीराने से गुजर रहा था। यूसुफ भाई, ये वीराना किसको कहते हैं? वीराना एक सुनसान जगह नहीं होती जहाँ कोई घर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे होते, आबादी भी कम होती है, सुनसान जगह होती है ना, उसे कहते हैं वीराना। ठीक है, तो एक आदमी जो है वीराने से गुजर रहा था, तो एक बादल आ गया अचानक और एक आवाज़ आने लगी कि फलां शख्स के बाग को सैराब करो, यानी उस पर बारिश बरसाओ। ठीक है, ये आदमी बड़ा हैरान हुआ कि ये बादल को आवाज़ कैसे आई है, तो अब वो बड़ा ना हैरान परेशान हो गया और बादल के साथ साथ उसने चलना शुरू कर दिया। बादल चल रहा है, बादल के साथ साथ ये जा रहा है। बादल काफ़ी आगे गया तो ये शख्स एक बाग में दाखिल हो गया। अब ये बादल जो है ना एक पथरीली चट्टान के ऊपर बरसने लगा, यानी बारिश होने लगी। और जब बहुत बारिश हुई, अब ये पानी जो है बारिश का नाली की शक्ल में उस आदमी के बाग में दाखिल हो जाता है और उसके खेतों को, बाग को सैराब करना शुरू कर देता है। ये आदमी बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या मामला है। अब ये उस आदमी के पास जाता है जिस शख्स का ये बाग था, उससे कहता है कि भाई ये मामला था, क्या तुम्हारा नाम यही है? जो मैंने एक आवाज़ सुनी थी उसमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा था। उसने कहा हाँ, मेरा नाम तो यही है।
तो उसने कहा कि भाई, तो जो शख्स बादल के साथ आया था वो उस बाग वाले शख्स से कहने लगा कि भाई मैंने तो एक ऐसी आवाज़ सुनी थी, आखिर तुम्हारा ऐसा क्या अमल है, तुम्हारी ऐसी क्या खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने एक बादल तुम्हारे बाग को सैराब करने के लिए भेजा है। तो शख्स ने पता है क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उस शख्स ने कहा कि वैसे तो मेरा कोई अमल नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। असल में जब मेरी फसल से मुझे फल हासिल हो जाते हैं या अनाज मिल जाता है तो मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूँ। कितने? 3। कितने हिस्से कर लेता हूँ? 3 हिस्से कर लेता हूँ। उसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। एक पूरा हिस्सा जो है ना वो मैं अल्लाह की राह में सदका कर देता हूँ। दूसरा जो हिस्सा है वो अपने घर वालों पर खर्च करता हूँ, और जो तीसरा हिस्सा है उसे दोबारा से मैं अपनी इस फसल में काश्त कर लेता हूँ। अब 3 हिस्से कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर अगर 900 किलो गंदुम या अनाज या फल निकल रहा है, कितना? 900 kg उसके उस बाग में से निकला है, ठीक है। अब उसका तीसरा हिस्सा 1/3 कितना हो सकता है? 300 kg। 300 kg बनेगा ना भाई, 300 किलो बनेगा। तो 1/3 यानी 300 kg मिसाल के तौर पर वो अल्लाह की राह में क्या कर देता है? सदका कर देता है। गरीबों को दे दिया, फ़कीरों को दे दिया, जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है? अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत दे देता है। अल्लाह पाक हमारी रोज़ी में बरकत देता है। तो इसीलिए अल्लाह की राह में सदका करना बहुत बड़ा सवाब का काम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, रिस्क क्या है? इंसान को ऐसे ही तलाश करता है जैसे उसकी मौत उसको तलाश करती है ना। इसीलिए रोज़ी और रिस्क के मामले में अल्लाह पर क्या करना है? भरोसा करना है, तवक्कुल करना है, और अपने तौर पर इंसान उसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है उस रोज़ी को हासिल करने के लिए। और मैं आपको एक और बहुत प्यारा तरीका बताता हूँ कि हमारी रोज़ी में और बरकत कैसे होगी। रोज़ी हमारी कम नहीं होगी, रिस्क हमारा कम नहीं होगा, बल्कि इसमें मज़ीद क्या होगा? बरकत हासिल होगी। तो जब भी अल्लाह ताला का रिस्क इस्तेमाल करें, जब भी कोई खाने पीने की चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से मिले तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक तो सदका करेंगे, उससे भी रोज़ी में बरकत होगी। दूसरा बहुत आसान तरीका ये है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप भी बोलें, क्या कहना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो टीवी की स्क्रीन पर हमारे बच्चे प्यारे प्यारे बैठे हैं वो भी इसका जिक्र करें। और शुक्र करने के लिए उर्दू में हम कहते हैं ना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और अरबी में आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो टीवी स्क्रीन पर बच्चे बैठे हैं वो भी दोहराएं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। उर्दू में कह लें, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये रोज़ी अता फरमाई। इसीलिए जैसे हम खाना खा लेते हैं ना अहमद, तो खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ना सुन्नत है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, क्या तर्जुमा है इसका? कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया और जिसने हमें पिलाया। इस तरह हम पानी पीते हैं उस्मान, तो पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। क्या मतलब है इसका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। इसी तरह से जब आप सोकर उठते हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है ना। देखें, जब सोकर उठते हैं तो अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला की नेमतों पर क्या करना चाहिए? उसका शुक्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुक्र करना चाहिए। तो अब जब हम सोकर उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा मातना व इलैहिन नुशूर। इसमें भी देखिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा रहा है। तो जब अल्लाह ताला की नेमत हासिल हो, अगर रिस्क हासिल हो, अगर रोज़ी हासिल हो और उसमें बरकत हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में बरकत दे देगा।
वो देखने में थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन अल्लाह पाक उसमें हमें बरकत अता फरमा देगा। यूसुफ भाई, जो बच्चे खाने पीने के बाद जो चीज़ फेंक देते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उस्मान, ऐसा है कि ये पता है, रिस्क में बरकत का तो मैंने भी आपको तरीका बताया, ठीक है। रिस्क में बेबरकती की एक वजह यह है कि इंसान रोज़ी को ज़ाया कर दे, इंसान खाने पीने की चीज़ों में इसराफ करे, उन्हें ज़ाया कर दे। खाने की चीज़ है तो या तो उसे पूरा खा लें या फिर उसका ऐसा इस्तेमाल कर लें कि वो ज़ाया ना हो जाए, बल्कि किसी न किसी के काम में आ जाए। ऐसा करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया कर देना, फेंक देना तो इसराफ है। हमारा दीन तो इसको पसंद नहीं करता है। बिल्कुल भी ऐसा ना किया करें। यूसुफ भाई, कुछ बच्चे खाना प्लेट में ज़्यादा ले लेते हैं, फिर उनका ज़ाया हो जाता है खाना, फिर वो प्लेट में अधूरा खाना छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? ये भी तो देखे ना, एक अल्लाह के रिस्क को ज़ाया करने वाली बात है ना बेटा। अब खाना आपको इतना निकालना चाहिए जितना आपने खाना है, ठीक है। खाना ज़रूरत से ज़्यादा ना निकालें, जितना चाहिए उतना निकालें और खाना पूरा करना चाहिए। खाने को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना खाना है उतना निकालें। बल्कि आपने तो शादियों में देखा होगा, जब शादी में दावत में जाते हैं ना, जी। दावत में गए, कभी देखा आपने, लोग बहुत सारा खाना निकाल लेते हैं प्लेटों के अंदर, इसके बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जब आप खाना खाने के बाद जा रहे होते हैं तो आप ज़रा टेबल पे देखा करें कि टेबल पे क्या सूरत हाल होती है, क्या होता है वहाँ, क्या नज़र आ रहा होता है? खाना ज़ाया हुआ होता है। इतनी लोगों ने प्लेटें, बच्चों ने तो कोल्ड ड्रिंक उठा रहे हैं, थोड़ी सी पी रहे हैं, वहाँ रख दी, फिर दूसरी कोल्ड ड्रिंक उठा कर आ रहे हैं, फिर थोड़ी पी ली, फिर दूसरी कोल्ड ड्रिंक उठा कर आ रहे हैं। पानी का गिलास पूरा भर लेते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यानी इतना खाना निकाल लेते हैं जितनी पेट में गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है, इतना खाना निकाल लेते हैं। तो खाना निकाल लेना, यूं ही खाने को ज़ाया करना, ज़मीन पर गिराते रहना, ठीक है, तो प्लेट में निकाल कर अधूरा छोड़ देना, खाना ज़मीन पर गिरा देना, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जितना खाना खाना है उतना निकालना चाहिए। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में निकाल लें। और ज़मीन पर भी इस रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार घर में तशरीफ़ लाए। आपने देखा रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी का वो टुकड़ा उठाया, उसे पूंछा, साफ़ किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे, ए आयशा, इस रिस्क की कदर करो। हमें इस रिस्क को ज़ाया करने से भी बचना है और इस रिस्क को हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर हलाल और जायज़ तरीके इख्तियार करने हैं, क्योंकि इंसान का रिस्क उसे ऐसे ही तलाश करता है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। मौत यकीनी है तो रिस्क मिलना भी यकीनी है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि इस रोज़ी के मामले में अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें और वो काम करें जिनसे रिस्क में बरकत होती है, वो काम हरगिज़ ना करें जिससे रिस्क में बेबरकती हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ में आया आज के प्रोग्राम में? आपको क्या सीखने को मिला है, बता ज़रा। ये सीखने को मिला कि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसराफ है, इससे रिस्क में बेबरकती हो जाती है। और अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। मेहनत से कमाना है, ठीक है। आप बताएं उस्मान, क्या सीखने को मिला है? आपने तो माशाल्लाह लिखा भी है, क्या सीखने को मिला है? हमें सीखने के लिए मिला दूसरों की चीज़ें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमको दूसरों के बैग से चोरी करके सामान नहीं निकालना और दूसरों से चीज़ें छीन कर नहीं खाना और हमें मेहनत से कमाई करनी चाहिए। यानी कि दूसरों की चीज़ें भी छीन कर ना खाएं, ठीक है, और चोरी छुप कर मालिक की इजाज़त के बगैर भी ना लें, ना पैसे लें, खाने पीने की चीज़ें लें। यूं ही जो है वो मेहनत से कमाना है, रोज़ी हासिल करने में अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करना है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह
अगले प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। उस्मान आपका भी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको इसकी खूब बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। बच्चों का मदनी चैनल